स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर देखेंगे। बैरोमीटर का मतलब ये है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे पारा, जल, एल्कोहल की भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात एल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग -डिग्री में किया जाता है क्योंकि एल्कोहल जमता नहीं है, शुद्धता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार ही जो द्रव है उसका यूज किया जाता है। ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जनरली सभी जगह होता है। आपको पता होगा, आपके आसपास में जो भी बाइक है, जो भी गाड़ी है, तो उसमें ओडोमीटर लगा हुआ है, उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है। ठीक है। ओडोमीटर जो होता है, आपने देखा होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई बाइक खड़ी है, उसको बताइए कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो आप कैसे देखोगे? उसमें ओडोमीटर लगा होता है, उसी में किलोमीटर लिखा होता है। ध्यान रखिएगा। तो ओडोमीटर का काम क्या होता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी को वो बताता है। तभी हम लोग जान पाते हैं कि कोई बाइक है या कोई गाड़ी है तो कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो ओडोमीटर का ही कार्य होता है। और दूसरा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या होता है, आप जब कभी भी गाड़ी चलाया होगा या गाड़ी में बैठा होगा तो आपने देखा होगा ड्राइवर के सामने जो मीटर लगा होता है, एक मीटर ऐसा लगा होता है जो स्पीड बताता है। ठीक है, गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है या 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो वो सब उसमें आता है स्पीडोमीटर में। तो ध्यान रखिएगा। अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो होता है ऊंचाई की माप करने के लिए किया जाता है। तो अल्टीमीटर को याद करने की ट्रिक है अल्टीमेटम। जब आप ऊंचाई पर जा रहे थे तो आपको अल्टीमेटम दिया गया था कि आप ऊंचाई पर नहीं जाइए, अदरवाइज़ आप गिर जाओगे। तो अल्टीमीटर को आप अल्टीमेटम से याद कर सकते हैं। और अल्टीमीटर का काम होता है ऊंचाई का माप करने में। आगे लिखा हुआ है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि की माप करने में किया जाता है। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इसको याद कर सकते हैं हम ऑक्सीजन से। आगे लिखा हुआ है लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग क्या होता है? तो भाई प्रकाश की तीव्रता की माप की जाती है इससे। ठीक है। लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। आप गांव देहातों में चले जाइए तो वहाँ पर जो कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्राइवेट, दूध इकट्ठा करके वो कंपनियों के लिए जाते हैं सवेरे सवेरे, तो वहाँ पर जो बाकी गांव के लोग होते हैं अपने यहाँ से दूध ला करके जब वहाँ देते हैं, तो भाई जो दूध इकट्ठा करता है उसको कैसे पता चलेगा, है ना? दूध कलेक्ट करने वाले को कैसे पता चलेगा कि दूध में इसने कितना पानी मिलाया है, दूध शुद्ध है या नहीं है? तो वो क्या करता है, जब कोई व्यक्ति दूध लेकर के आता है उस मिल्क कलेक्टर के यहाँ, अर्थात जो मिल्क कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, तो उसमें वो एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है लैक्टोमीटर, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो। ठीक है। तो उसको उसी में डाल देते हैं, तो पानी के अनुसार ही उसमें तैरता रहता है। ठीक है। तो उसको जो है उसी के माध्यम से वो जान लेते हैं कि कितनी शुद्धता है, और उसी के अनुसार वो रेट लगाते हैं कि कितना जो है इसका दाम लगेगा इस दूध का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। आगे लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। आगे है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर अलग है और हाइग्रोमीटर अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व मापने में। ठीक है। लेकिन जो हाइग्रोमीटर है ये वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। ठीक। आगे लिखा हुआ है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का प्रयोग होता है गैसों के दाब की माप करने में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की प्रबलता की माप करने में। अगर कोई आपके आसपास में इलेक्ट्रीशियन है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, थोड़ा बड़े स्केल पे काम करता है, तो आप जाएंगे उसके पास तो वो आपको दिखा सकता है, और उसके पास ये जो है इंस्ट्रूमेंट होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है। आगे लिखा हुआ है आमीटर। आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की माप करने में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है भूकंप मापी यंत्र के रूप में, अर्थात सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। ठीक है। आगे है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग होता है उच्च ताप मापक के रूप में, अर्थात जैसे कि सूर्य का ताप है अगर मापना है तो वहाँ पर पायरोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर देखना है, बुखार वगैरह, तो वो थर्मामीटर से मापा जाता है।
एनीमोमीटर का प्रयोग होता है हवा की शक्ति तथा गति की माप करने में कि हवा कितनी तेज़ चल रही है और वो कितनी पावरफुल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने शब्दों में जो बोलते हैं उसे आला बोलते होंगे। डॉक्टर कान में लगाता है, आपके चेस्ट के पास है ना, बैक साइड में रखता है, वो चेक करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने में काम आता है। अच्छा ये बताइए इसमें क्या होता है, जो हृदय गति होती है उसमें कौन सी आवाज़ सुनता है वो, तो ध्यान रखिएगा जो आवाज़ आती है वो है लब डब लब डब लब डब, यही आवाज़ आती है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इससे क्या होता है, इससे रक्त दाब का माप किया जाता है, अर्थात रक्त दाब का माप किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फायदोमीटर है, फायदोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई की माप की जाती है। भाई अगर आप समुद्र में आपको गहराई मापनी है तो क्या आप जनरली एक लकड़ी से थोड़ी ना माप पाओगे, है ना, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है फायदोमीटर। और फायदोमीटर से प्रयोग में कहाँ होता है, ये समुद्र की गहराई की माप करने में। आगे है टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापने में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच इससे किया जाता है, कार्डियोग्राम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं इससे। मैंने जितने भी इसमें तथ्य लिया हुआ है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे लिखा हुआ है रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, तो इससे वर्षा का माप किया जाता है, ठीक है। रेन गेज जो है होता क्या है, एक जो है वर्षा का माप जो है करने के लिए, जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ पर एक बॉक्स रख देते हैं, ठीक है, खुला बॉक्स होता है, और उसमें क्या करते हैं, उसमें साइड में लिखा होता है सेंटीमीटर में, तो उस बारिश से जितना पानी उसमें आ जाता है उसके अनुसार वो देख लेते हैं जितने सेंटीमीटर पानी है कितना सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है रिएक्टर स्केल। आपने सुना होगा कि जब कहीं भूकंप आता है तो तुरंत जो है न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे, वहाँ पर आ जाता है कि इतने रिएक्टर स्केल पर मापा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो भूकंप की गति होती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। 7.2, 6.2 जो भी आता है, 4.2, 4.7, तो वो रिएक्टर स्केल पर ही मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता की माप इससे की जाती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या है, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप की जाती है इससे, ठीक है। लिखा हुआ है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप, आगे अभी पीछे आपने पढ़ लिया है, ठीक है। हाइड्रोफोन क्या होता है, ये देखिए, हाइड्रोफोन जो है पानी में ध्वनि की माप करने में इसका प्रयोग किया जाता है कि अगर पानी के अंदर में कितनी ध्वनि है वो आपको पता करना है तो हाइड्रोफोन आपको ले जाना पड़ेगा, यह आप ध्यान रखिएगा। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट होता है ताप नियंत्रित करने में। जनरली आपने देखा होगा, मैं बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूँ, ठंडी के टाइम में आपने देखा होगा अब ब्लोअर चलते हैं, ठीक है, जिससे गर्म हवा निकलती है, ठीक है, तो वो जो है उसमें आपने देखा होगा उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि जैसे ही उसके ऊपर जो है टेम्परेचर जाएगा वो अपने आप कट आउट हो जाएगा, अर्थात वो बिजली वहीं से डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है, वर्क करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा और कुछ टाइम बाद फिर वो चालू हो जाता है अपने आप, अर्थात स्टार्ट हो जाता है, वर्क करना शुरू कर देता है। तो थर्मोस्टेट का काम बहुत ही अच्छा है और जो है ये ताप नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग होता है घूमती हुई वस्तु की गति मापने में, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है डायलिसिस। डायलिसिस है गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में, अर्थात अगर किडनी खराब हो जाती है जो है और किडनी जो है ब्लड को साफ़ नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। और डायलिसिस का भी खर्चा बहुत होता है दोस्तों, जो है भगवान न करे किसी के साथ में ऐसी जो है घटना घटित हो, लेकिन होता क्या है, अगर ऐसी घटना घटित होती है, किडनी जो है डैमेज होती है, ब्लड नहीं साफ कर रही है, तो वहाँ पर डायलिसिस की ज़रूरत होती है और डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन करता है वो, ठीक है। रेडिएटर क्या होता है, देखिए भाई, रेडिएटर होता है वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किया जाता है। तो मैं इसका भी एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। आपने जनरेटर देखा होगा, ठीक है, जनरेटर तो आपने देखा ही होगा। जनरेटर के ऊपर एक ऊपर जो है ब्लैक कलर में या जो है वो तांबे का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, उसमें आपने देखा होगा जो जनरेटर चलाता है व्यक्ति उसमें बार बार पानी डालता है वो, है ना। तो पानी जो डालता है, जो ऊपर जो पानी डालता है, जो ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उतना बड़ा, ठीक है, तो वही होता है रेडिएटर। ध्यान रखिएगा, रेडिएटर जो है वो जनरेटर में लगा होता है, देखिएगा कई जगहों पे गाड़ियों में लगा होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो चीज़, उसी का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ।
जनरेटर में सबसे ऊपर का पार्ट देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर पानी डालते हैं वही होता है रेडिएटर, ठीक है। अब वो तांबे का भी हो सकता है, वो सिल्वर का भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिखा है पीपेट। पीपेट का मतलब क्या होता है? पीपेट होता है द्रव की निश्चित मात्रा को मापने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। पेस मेकर देखें, पेस मेकर हृदय स्पंदन में काम करता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि वाइब्रेशन का काम करता है, तो पेस मेकर जो है वो हृदय स्पंदन में काम आता है। क्रोमोमीटर, क्रोमोमीटर क्या होता है? क्रोमोमीटर जो है जलयानों पर समय का सही पता लगाने में प्रयोग किया जाता है इसका, क्रोमोमीटर का, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लिखा हुआ है साइट्रोटन। साइट्रोटन क्या होता है? कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कृत्रिम मौसम का निर्माण अगर करना है तो वहाँ पर साइट्रोटन का प्रयोग किया जाता है। आगे है पाइकोमीटर। पाइकोमीटर क्या होता है? दूर की वस्तु का ताप मापने में किया जाता है। अगर आपसे ज़्यादा दूरी पर ताप है तो उस ताप को अर्थात टेम्परेचर को मापने के लिए पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप, ये क्या होता है? आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किया जाता है स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है? बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में यह काम में आता है, अर्थात ये दोनों काम करता है, बातचीत को रिकॉर्ड भी करता है, उसके बाद में बातचीत को सुनाता भी है डिक्टाफोन। आगे है लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा संग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा हुआ है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जो है जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पता करना है समंदर में कहीं पर कहाँ पर तेल है तो ग्रेविमीटर ही प्रयोग में लाया जाएगा, ग्रेविमीटर ही प्रयोग में लाया जाता है जल क्षेत्रों में तेल की उपस्थिति पता लगाने के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ध्यान से पढ़िए, शब्दों को आपस में रिलेट करके याद करने का प्रयास करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। लाइट आपके साथ अगर आप बल्ब लगाते हो, बल्ब लगाने के बाद में स्विच ऑन करते हो तो जो पावर है वो ट्रेवल करती हुई कहाँ तक आती है? बल्ब में, ठीक है। तो आ क्या रहा है? विद्युत आ रहा है, ठीक है। विद्युत जो आता है तो बल्ब क्या करता है? प्रकाश देने लगता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, अर्थात बल्ब क्या देता है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश किससे होता है? विद्युत से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत बल्ब का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करना, बहुत आसान है। आगे लिखा हुआ है विद्युत हीटर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए हीटर होता है, हीटर आप जलाइए, हीटर में पावर सप्लाई दे दीजिए। जैसे पावर सप्लाई होती है तो आपने देखा होगा जो उसमें तार लगा होता है उसमें जब लाइट अर्थात विद्युत उसमें ट्रेवल करने लगती है तो वो जलने लगता है, उसमें ऊष्मा आ जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ऊष्मा आ रही हीटर में किससे आ रही है? वो विद्युत के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है क्या? विद्युत हीटर। यह भी आप ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि जो विद्युत हीटर है उससे जो है कहीं ना कहीं चलते हुए तो देखा ही होगा, तो उसमें एक तार लगा होता है, ठीक है। और उस तार पे जो है वही तार गर्म हो जाता है तो उससे ऊष्मा निकलने लगती है, और ऊष्मा कैसे निकलती है? वो विद्युत के कारण ही निकलती है। आगे देखेंगे लिखा हुआ है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी आपने देखा होगा। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि लाउड स्पीकर है तो उसमें विद्युत कहाँ से ट्रेवल करती है? नहीं, बिल्कुल करती है भाई, ठीक है। अगर आप बोलते हो तो आप तो बोल रहे हो वो तो विद्युत नहीं है, लेकिन आपकी जो वॉइस कन्वर्ट होकर बाहर वॉइस फिर आ रही है तो वो जो है विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही बाहर जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाउड स्पीकर का जो काम होता है वो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अच्छा आप बताइए, मैं ये कहता हूँ ठीक है, कोई लाउड स्पीकर है उसमें आप विद्युत ना लगाइए, अर्थात उसमें पावर सप्लाई ना दीजिए और आप बोल के दिखाइए आपकी आवाज़ दूसरी साइड में पहुँच जाए, नहीं जाएगी, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बस आप ये याद रखिए, ठीक है। मैंने जो बताया अभी आपको, ये भी एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैंने आपको दिया है कि आप अगर नहीं मानते हो, आप कहते हो ठीक है कैसे भाई आप प्रूव करिए, तो आप कह दीजिए ठीक है एक काम करिए कि जो लाउड स्पीकर है इसमें आप विद्युत सप्लाई ना दीजिए, तो देखता हूँ आपकी आवाज़ कैसे जाती है, ठीक है। तो ये इससे प्रूव हो जाता है कि विद्युत ऊर्जा जो है
वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है लाउड स्पीकर, वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे लिखा हुआ है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अब डायनेमो का काम देखिए क्या होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इन्हीं दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो विद्युत मोटर है विद्युत के साथ में पहले विद्युत ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर विद्युत पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन डायनेमो में क्या है, यहाँ पर विद्युत नहीं है, पहले यांत्रिक लिखा हुआ है। तो यह आप इससे याद कर सकते हो कि विद्युत मोटर के साथ में शुरुआत में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर विद्युत लिखा है तो शुरुआत में विद्युत लिखा हुआ है, लेकिन डायनेमो में शुरुआत में नहीं लिखा हुआ है। तो एक जब याद कर लेंगे आप तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो डायनेमो का जो प्रयोग होता है, जो काम होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती देखिए क्या होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, माइक्रोफोन। और आगे लिखा हुआ है सोलर सेल। सोलर सेल का प्रयोग होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में इसका प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है सूर्य से प्रकाश आता है सौर ऊर्जा में और वो फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पंखे और जो भी पंखा वगैरह होता है, लाइट वगैरह, वो सब चलता है। तो ध्यान रखिएगा, सोलर से सूर्य याद कर लीजिए। ठीक है, और सौर ऊर्जा का जो काम होता है विद्युत ऊर्जा को जो है सोलर सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सौर ऊर्जा को। आगे लिखा हुआ है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सितार क्या होता है। सितार होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सितार के साथ में कोई विद्युत का काम है नहीं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आज इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।